सोनिया गांधी कह रही हैं लोकतंत्र चौराहे पर है। आप देश की हर संस्था का इस्तेमाल विपक्ष पर हमले कराने के लिए कर रहे हैं। जवाब दीजिए। अंजना जी, बिहार का चुनाव और उस संदर्भ में सोनिया जी का यह वक्तव्य, मुझे लगता है इससे विचित्र विडंबना हो नहीं सकती है। ये बिहारी तो वो धरती है ना जहां जब लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी तो जेपी मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ था। अब गौरव वल्लभ जी को ध्यान हो या ना ध्यान हो, अपने वरिष्ठों से पूछ लेंगे, यही पटना का मैदान था और यही नीतीश कुमार जी थे, यही लालू यादव जी थे, यही सुशील कुमार मोदी थे, यही रविशंकर प्रसाद थे। जब नारा लगा था अब्दुल गफूर 1974 में, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे कि अब्दुल गफूर का एक निशान, हाथ में बबुनी मुंह में पान, यानी पीते बहुत थे और पान बहुत खाते थे, और वो आंदोलन शुरू हुआ था। वो लोग आज ये कह रहे हैं। एक कहावत होती है उत्तर प्रदेश और बिहार के ग्रामीण अंचलों में, अंजना जी, सूप बोले तो बोले और चटनी भी बोले जिसमें 100 छेद। यदि कांग्रेस अध्यक्षा ये बोले, ये वो लोग जिन्होंने जानते क्या कहा था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, कॉन्टेक्स्ट के साथ एक वाक्य बोलना चाहता हूं। 1934 में नाजी पार्टी का बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें एक बहुत बड़ी फिल्म थी जिसको नाजी बड़ा लाइक करते थे, ट्रायम्फ ऑफ द विल, उसका मंचन हुआ। उसके बाद हिटलर के राइट हैंड मैन रुडोल्फ हेस ने नारा लगवाया था, हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। और जिन्होंने स्वतंत्र भारत में नारा लगाया, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, और ये कोई कांग्रेस के छोटे मोटे नेता ने नहीं बोला, देवकांत बरुआ तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष, और आज तक किसी कांग्रेस अध्यक्ष ने इसके लिए माफी नहीं मांगी है। तो कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। सोनिया जी पहले उसके लिए माफी मांग ले और उसके बाद कुछ बोलने का नैतिक हक बनता है, अन्यथा वही कहावत, सूप बोले तो बोले चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। नहीं, पर आपके इस जवाब का लॉजिक मुझे समझ नहीं आया सुधांशु जी। आपको मैं यूजुअली टोकती नहीं हूं बीच में सर, लेकिन आज मुझे आपके जवाब का कोई इसमें कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आ रहा है। इतिहास पर बहस नहीं है, वर्तमान पर बहस है। ए बी, इमरजेंसी की बात करके अगर आज ये सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल को क्यों दफन कर दिया जाए? नहीं, तो आज आप सवाल पूछे। 4 से 5 दशक पुरानी बात का एग्जाम्पल देकर मौजूदा परिस्थिति के एक सवाल से कैसे आप साइड कर सकते हैं? अच्छा, अब बिल्कुल आपका प्रश्न में जवाब देता हूं। आज के समय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टीवी मीडिया चैनल पे बैठकर सबसे अधिक अपशब्द यदि कहे गए हैं भारत के ज्ञात इतिहास में, उठा लीजिए कभी मीडिया मिले, चुनौती के साथ कहता हूं किसी नेता के बारे में, और उसके बाद बोलने पे पाबंदी है। और इनके शासित राज्यों में क्या हो रहा है, पत्रकारों पे धड़ाधड़ FIR, और वो हमसे पूछ रहे हैं। अच्छा चलिए, दूसरी बात, जांच एजेंसी की जहां तक बात है, कौन सा ऐसा केस है जो बगैर कोर्ट के निर्देश के चल रहा है? ये बताइए। कोई भी CBI का केस है तो कोर्ट के आदेश पे जाना है। बिहार सरकार ने जो केस किया कोर्ट के आदेश पे गया CBI के पास। तो ये जो कहना चाह रहे। अब दूसरी बात, राष्ट्रवाद की बात, भाई चीन के मामले को लेकर आपका बयान, चलो बयानों में तो आप कुछ और कहें, हम कुछ और कहें, अरे एक बार अपना बता तो दो ना क्या करार था चीन के साथ। वो सार्वजनिक कर नहीं रहे, चीन पे धड़ाधड़ बयान दिए चले जा रहे हैं और वो सारे बयान गलत सिद्ध हो रहे हैं। आज के कॉन्टेक्स्ट में देख लीजिए, ये कहते बोलने नहीं दिया जाता। संसद के पटल पर खड़े होके राहुल गांधी जी राफेल सेल पे जो बोलते हैं, शाम तक फ्रांस की सरकार खंडन कर देती है। जो चीन के बारे में बोलते हैं वो गलत हो जाता है। और पाकिस्तान, भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जब पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी भारत के नेता का बयान कोट किया हो अपने संदर्भ में, और उसके बाद हम सवाल उठाए तो कहते हैं साहब ये राष्ट्रवाद की बात करके दूसरों की बात दबाना चाहते हैं। मैं कहता हूं ना, उदाहरण बता दीजिए आज तक पाकिस्तान ने कभी भारत के किसी नेता को कोट किया हो यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात के समर्थन में। हम वो थे जब ये कहते हैं कि इंदिरा जी की भूरी भूरी प्रशंसा की थी अटल जी ने। 95 में नरसिम्हा राव को पूरा क्रेडिट दिया था जब जिनेवा में हुआ था। 62 के चीन के युद्ध के समय हमने वो किया था कि नेहरू जी इतनी तारीफ किए थे जनसंघ ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, कि 1963 में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे आमंत्रित किए थे। तो जिसे कहते हैं ना, एक वो थे, एक हम हैं। एक कहावत है ना बिहार यूपी में, एक रहे मीर, एक रहे फत्ते, एक रहे ई, एक रहे हम। चलिए ठीक है, गौरव वल्लभ जी के पास जाते हैं। गौरव वल्लभ जी, आपसे मेरा सवाल है और वो ये कि अब सर ऐसा लगता है जैसे रिकॉर्ड घिस गई है। एक ही बात बार बार, बीजेपी की पॉलिटिक्स यानी लोकतंत्र को खतरा। क्या हो गया ऐसा कि लोकतंत्र को खतरा हो गया? बाकी देशवासी जो है उनको लग रहा है सब ठीक चल रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता ये साबित करने में लग गए हैं कि चीनी सेना भारत में घुसी हुई है, हर संस्था सिर्फ सरकार के आधार पर काम करती है, लोकतंत्र को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। अंजना जी, मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐतिहासिक पार्टी की तरह बात नहीं करता हूं।
मैं पिछले 4 महीने के आपको उदाहरण दूंगा। जब राजस्थान में ये खरीद फरोख्त में फेल हो गए तो हमारे नेताओं के यहाँ इनकम टैक्स के छापे पड़ गए। जब मणिपुर में इनकी सरकार को समर्थन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ गया। और तो और अंजना जी, इनके खुद के सूरत के उपाध्यक्ष भाजपा के, जिन्होंने ये कहा 4 दिन पहले कि नोटबंदी कार्यक्रम नोटबंदी नहीं था, नोट बदली था, उनके ऊपर छापा कल परसों पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।